नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सम्राट जानकर, एडवांस लैप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल जीआई सर्जन। लाइफ आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी यानी गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद में लाइफ क्या होती है, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं, गॉल ब्लैडर सर्जरी के बिना जी पाएंगे? गॉल ब्लैडर सर्जरी में गॉल ब्लैडर बिना निकाले सिर्फ पथरी निकाल सकते हैं क्या? हमें ये समझना जरूरी है, गॉल ब्लैडर का फंक्शनिंग न होने की वजह से गॉल ब्लैडर में पथरी बना हुआ है, तो इसमें गॉल ब्लैडर निकालना बहुत जरूरी है। उसके बगैर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, या पथरी निकाल भी दिया तो वापस बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें गॉल ब्लैडर निकालना जरूरी है। और गॉल ब्लैडर का सर्जरी ये दुनिया में होने वाली एक कॉमन सर्जरी है, इसके बारे में ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। जब गॉल ब्लैडर सर्जरी कोई पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं या सर्जन कन्विंस करते हैं, उसके बाद में दो दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है कि सर्जरी के बाद में मेरा रिकवरी कितने दिन में होगा, कितने दिन में काम ज्वाइन कर पाएंगे, लाइफ स्टाइल कैसे होगा, मेरा रूटीन एक्टिविटी कैसे होगा, या दूसरा सर्जरी के बाद में क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या अवॉइड करना है, किस तरह के खाने का शेड्यूल बनेगा। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स रहते हैं, तो इस वीडियो के द्वारा हम उसी के बारे में स्ट्रेस करेंगे। सबसे पहले गॉल ब्लैडर सर्जरी और गॉल ब्लैडर सर्जरी की रिकवरी, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गॉल ब्लैडर सर्जरी दो तरीके से किया जाता है। एक है जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, लैप्रोस्कोपी रोबोटिक सर्जरी से होता है। दूसरा है जो ट्रेडिशनल सर्जरी, ओपन सर्जरी, उसमें चीरा देके किया जाता है। जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये सर्जरी लगभग 99% कोई भी गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम में हो सकता है। कई मरीज में 1% से कम में चीरा देने की, लैप्रोस्कोपी ट्राई करने के बाद में नहीं हो पाता तो चीरा देने की जरूरत हो सकता है। अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी प्लान्ड है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कमिटेड और वही सर्जरी हो गई, तो आपको शायद एक दिन पहले या उसी दिन सुबह में एडमिशन हो सकता है। 24 आवर के भीतर आपका डिस्चार्ज हो सकता है। किसी किसी को अगर पेन होगा तो एक दिन रुकने की जरूरत पड़ सकती है। हल्के से 3 से 4 चीरे से सर्जरी हो सकती है। एक चीरे से भी सर्जरी करते हैं, लेकिन ज़्यादा एक चीरा या 4 चीरे में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि एक चीरा नेवल के पास में थोड़ा सा हल्का बड़ा लेने की जगह पे 4 छोटे छोटे चीरे करके सर्जरी किया तो आपका सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा रहता है। 4 छोटे छोटे बटन होल जैसे चीरा रहते हैं, जिसको भरने के लिए, घाव भरने के लिए ज़्यादा 7 दिन लगते हैं। ऑपरेशन के बाद में उसी दिन शाम को आपको पानी लेने के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर आप पानी वो टॉलरेट करते हो, कोई वॉमिटिंग नहीं है, शायद नेक्स्ट दिन डॉक्टर, आपके सर्जन आपको खाना वो दे के उसके बाद में कुछ मेडिकेशन के साथ में डिस्चार्ज भी कर देंगे। डिस्चार्ज होने के बाद में लगभग 3 से 5 दिन में आपका रूटीन लाइफस्टाइल एज गुड एज सर्जरी से पहले या नॉर्मल जैसा था काम वैसे तुम कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, सब चीजें अपने को करने के लिए अलाउड रहता है, कोई ऐसा मेजर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। कुछ पेशेंट को कंप्लीट रिकवरी होने के लिए लगभग 2 से 3 हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन इसके दौरान कोई मेजर इश्यू नहीं रहता है। ऑपरेशन के बाद में हल्का पेन अगर आपको है, कंफर्टेबल नहीं है, पेन टॉलरेट करने के लिए कोई पेन किलर मेडिकेशन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या कोई एंटासिड दवाई दे सकते हैं, क्योंकि दवाई के वजह से, सर्जरी की वजह से एसिडिटी कंट्रोल में होने के लिए। इसके अलावा मेजर ऐसा कुछ नहीं रहता है। और वही आपका गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, ऑपरेशन के दरम्यान बहुत सारा इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर को, सर्जन को वो लैप्रोस्कोपी को ओपन चीरे का ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। ओपन चीरे का जब ऑपरेशन हम करते हैं, लगभग 8 से 10 टाकों का चीरे वाला ऑपरेशन होता है, जिसमें सर्जन गॉल ब्लैडर जाके निकालते हैं, जरूरत पड़ता है तो ट्यूब रखते हैं। अगर आपका ऑपरेशन डिफिकल्ट है, इवन लैप्रोस्कोपी के दौरान भी
शायद अंदर ट्यूब रखने की जरूरत पड़ सकती है। ओपन सर्जरी में कम से कम 4 से 5 दिन अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ सकती है। जो भी टाके लिए होते हैं उनको 10 से 12 दिन के बाद निकालने की जरूरत हो सकता है। एज कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपी इसमें रिकवरी स्लो रहती है, इसमें थोड़ा सा पेन कंपोनेंट ज़्यादा रहता है, आपको सांस लेने के लिए भी कुछ दिन दिक्कत हो सकती है। लगभग 2 से 3 महीने में काफ़ी हद तक सब रिकवरी हो सकती है, ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आपका गॉल ब्लैडर सर्जरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो। सो इवन लैप्रोस्कोपी या ओपन कोई भी सर्जरी किया तो 2 से 3 महीने में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में रिकवरी होती है। अगर लैप्रोस्कोपी हो गया तो लगभग हफ्ते में आपका कंप्लीट रिकवरी होता है और उसके बाद में आपका नॉर्मल एक्टिविटी एज गुड एज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से रह सकता है। चलिए एक क्वेश्चन का तो अपने को समझ में आ गया। तो दूसरा ये रहता है कि गॉल ब्लैडर सर्जरी हो गया तो डाइट क्या लेना है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ये डाइट लेना चाहिए, वो डाइट लेना चाहिए। दोस्तों ये समझने की जरूरत है गॉल ब्लैडर का फंक्शन बाइल रिजर्व करके, एक्सेस पित्त रिजर्व करके, एक्सेस जो भी अपना फैट रहता है, एक्सेस फूड जो रहता है उसको डाइजेशन में मदद करता है। तो गॉल ब्लैडर रिजर्वियर निकल गया तो अपने को एक्सेस फैट या एक्सेस काइंड ऑफ चीज अगर खाते हैं तो अपने को डाइजेशन होने के लिए दिक्कत होता है। तो ऐसे कोई चीज जो एक्सेस फैट है, चीजी आइटम है, पिज्जा है, बर्गर है, लेट नाइट डिनर है, जंक फूड है, ऐसी चीजें अवॉइड करना चाहिए। बहुत तला हुआ चीजें अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल ऐसी चीज़ें जो भी है अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपको ऑपरेशन के बाद में डाइट के वजह से दिक्कत नहीं होती है। कुछ मरीज को लगभग 2 से 3 हफ्ता सर्जरी होने के बाद में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन 1 महीने के बाद में लगभग सभी चीज़ें एज गुड एज नॉर्मल रहती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लाइफ आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी अगर पूछा जाए तो एज गुड एज विदाउट सर्जरी ही रहती है। कुछ दिन सर्जरी, पोस्ट सर्जिकल रिकवरी, उस वक्त आपको कुछ संभाल के रहना पड़ता है और सर्जरी होने के बाद में आपको नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन डाइट में रखना पड़ता है। ये अगर रखते हैं कोई दूसरा दिक्कत नहीं होता है। और आपको किसी सर्जन ने गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के वजह से या पॉलिप होने के वजह से सर्जरी रिकमेंड किया है तो सर्जरी करना बेहतर है। सर्जरी करने के बाद में कोई ऐसा मेजर दिक्कत नहीं होता है। लगभग सबसे कॉमन होने वाली ये सबसे सेफ सर्जरी करने के वजह से कुछ मेजर बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों।